मैं अभी सत्यपाल सिंह जी से कहूँगा अपनी वक्तव्य रखें। थैंक यू सर। मैं जम्मू कश्मीर के बजट और उसके अनुदानों की जो मांग है उनके समर्थन में अपने विचार रखने और सरकार का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारी वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी का उनका बड़ा अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने बजट दिया है। 100% प्रोविजन फॉर जो यूनियन टेरिटरी एक शेयर है उसके लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए दिया है और 12% जो विकास खर्च उन्होंने इंक्रीज किया है। मैं सर ये कहना चाहता हूं, ये केवल बजट की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल विल है, ये रिजोल्यूट डिसीजन है सरकार का जो जम्मू कश्मीर को देश के अंदर जो दूसरे जो है बहुत ही विकसित जो राज्य है उनकी श्रेणी में खड़ा करेगा। दुर्भाग्य से पिछले लगभग 70 वर्षों में वो पॉलिटिकल विल हमारे पास नहीं थी और इसलिए 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2019 का बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ और 2019 के अंदर 5 अगस्त को जब 370 और 35A को इस सदन ने खत्म किया, मुझको लगता है ये सबसे बड़ा विष्णु प्रहार था। ये अलगाववादियों की सुरक्षा हटी, उनके समर्थकों को नजरबंद किया गया और कश्मीर के लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भारतवासियों को सबको एक भरोसा दिलाया गया कि केंद्र के अंदर बहुत ही सशक्त, बहुत ही सक्षम और एक बहुत ही कठोर निर्णय लेने वाली सरकार है। 2017 में हमारी होम की गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी श्रीनगर में गई थी। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2017 में कश्मीर की क्या व्यवस्था थी और क्या स्थिति थी। हम लोग जब वीआईपी कन्वॉय में जा रहे थे और अपनी कार के आगे एक टैक्सी वाला घुस गया। मेरे साथ एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था, मैंने पूछा ये वीआईपी कन्वॉय में कैसे घुस गया? बोलता है यहां साहब कोई सुनता नहीं, कानून व्यवस्था कुछ है नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। हम श्रीनगर के अंदर एक टूरिस्ट स्पॉट पे थे, कुछ लोगों ने मुझे पहचान करके मेरे पास है, उन्होंने कहा हम गाजियाबाद और मेरठ और दिल्ली से आए हैं, जब पहलगाम या गुलमर्ग जाते हैं वहां से 10-12 किलोमीटर पहले कुछ लोगों ने नाकाबंदी की हुई है, आप वहां से टैक्सी लेकर के जाओ, जम्मू से टैक्सी लेकर जाओ, श्रीनगर से टैक्सी लेकर के जाओ, लेकिन वो टैक्सी आपको छोड़ना पड़ेगा, उनकी दी हुई टैक्सी में बैठ करके मन माने जो वहां पर जो उनके रेट उन पर जाना पड़ेगा। मैं वहां के आईजी को जानता था, मैंने आईजी और डीजी को फोन किया कि इस तरह लोगों की शिकायत है, वो बोलता है कि सरकार सुनती नहीं, हम क्या करें। ये दुर्भाग्य की बात है। आज 370 खत्म होने के बाद ये सारी परिस्थिति, ये कानून व्यवस्था वहां जिस प्रकार सुधार हुई है, सबको तो कोई को भी जाकर के वहां पर देख सकता है। पहले वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम लोग करते रहे, वहां पर भी करते रहे और केंद्र के अंदर भी करते रहे, इसलिए सब चलता रहा। 2004 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के अंदर 2.77 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए और मैं मांग करता हूं सरकार से एक जुडिशियल कमीशन की स्थापना होनी चाहिए। ये पैसा कहां गया, किनकी जेबों में गया, ये विकास कार्य में खर्च हुआ कि नहीं, वो कहां पर गया, किसी को इस बात का कोई मालूम नहीं। ये केवल जेबों की बात नहीं है। बहुत हमारे साथियों को यह बात मालूम होगी कि जिस प्रकार से आतंकवाद और अलगाववाद, कट्टरवाद, किस प्रकार से उसकी बुनियाद में ये जो हमारा कुछ पैसा उसके अंदर भी गया है, इसलिए जरूरी है। और कार्ल मार्क्स ने बहुत साल पहले ये बात कही थी कि धर्म कभी कभी कुछ लोगों के लिए अफीम का काम करता है। वहां धार्मिक उन्माद को वहां की जनता के लिए अफीम का काम करवा गया और वहां के लोगों को बरकर जो है उनको गुमराह कर रखा गया और कुछ लोग इसका जो है फायदा उठाते रहे।
बहुत लोगों ने ये बात सुनी होगी और बड़ी भी होगी। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि 370-35 से आतंकवाद के और अलगाववाद के मूल में है। और कैसे है? लश्कर तोयबा ने, अगर उनका आप लोग पढ़ेंगे, उनका मिशन का उनकी किताब पढ़ेंगे, वहां उन्होंने लिखा है कश्मीर इज द गेटवे टू इंडिया। पहले हम कश्मीर को लेंगे, बाद में पूरे इंडिया को लेंगे। अरे 1960s और 70s के अंदर इस प्रकार के वहां पर लोगों को गुमराह किया गया, धार्मिक उन्माद वहां पर जो फैला है, कट्टरता वहां पर फैलाई गई और हम लोगों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और कश्मीर पंडितों का जिस प्रकार से कत्लेआम किया गया, 15,000 से ज्यादा जो है नागरिक मारे गए, 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी इस सदन ने उन लोगों के लिए आंसू बहाई होगी। केवल कुछ लोग जो है नजरबंद किए गए, इसलिए उनको बार बार जब भी कश्मीर का जिक्र आता है उनको छुड़ाने की बात होती है। क्या कभी किसी ने कहा है कि आज हम किसी जो है जब शेख अब्दुल्ला को कश्मीर से दूर कोयम्बटूर में जाकर के नजरबंद किया गया, 3,000 किलोमीटर दूर, न तब टीवी थे, न टेलीफोन थे, न कुछ थे, तो क्या किसी ने कहा जिस प्रकार से सिक्कों के बारे में? कोडाईकनाल, कोयम्बटूर नहीं, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल, कोयम्बटूर के पास कोडाईकनाल। जी जी, तो मैं तो इस बात को कहता हूं मित्रों, ये किस्तों में कत्ल हुआ है कश्मीर का स्तर है, किस्तों में कत्ल हुआ है कश्मीर का स्तर है। खंजर बदल गए, खंजर बदल गए, कहीं कातिल बदल गए, कहीं कातिल बदल गए। और पिछले 70 सालों में ये होता रहा, कश्मीर के अंदर ये चलता रहा। बदल गए, कातिल बदल गए। डॉक्टर श्यामा, अरे थोड़ा वो बदल देता हूं ना मैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ कि देश के अंदर एक विधान हो, एक निशान हो, एक प्रधान हो, उनका बलिदान होगा। किसी ने आंसू नहीं भाई, किसी ने नहीं कहा। ये क्यों? आज हम जो है कुछ नेताओं के बारे में यहां पर आंसू बहाने, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। मैं हमारे इस बजट के अंदर मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिसको कहते हैं कि 8-fold स्ट्रेटेजी बनाई गई। हम किस प्रकार से, मैं जो बातें आई उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि पंचायतों को किस प्रकार से अधिकार के, किस प्रकार से पंचायतों गवर्नमेंट बॉडीज का किस प्रकार से अलग सुनना, कैसे उनका 10 टाइम्स ज्यादा जो है उनकी जो फाइनेंशियल पावर्स बढ़ाई गई, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा, किस प्रकार से मोर देन 85,000 ग्रीवेंस जो लोगों के जो महासोल के गवर्नर ने उसको शुरू किया, अभी भी उसको जो चालू है। किस प्रकार से जो है जितनी भी सोशल जितनी भी स्कीम है भारत सरकार उन पर जिस प्रकार से काम कर रही है, उनको मैं जिक्र करने की जरूरत नहीं, काफी बातें उसमें आ गई हैं। सोशल सिक्योरिटी 9 प्रकार की, स्कीम फॉर स्टूडेंट फॉर 14 प्रकार की, स्कीम फॉर फार्मर 10, स्किल डेवलपमेंट 3, सब्सिडी स्कीम 5 और बैंक रेट लिंक 7, अदर स्कीम 5। इस प्रकार इतनी जितनी फ्लैगशिप स्कीम जितनी भारत सरकार की हैं सबको वहां पर जो है लागू किया जा रहा है। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो कहा उसके आधार पर पंचायतों को, जैसे मैंने कहा, मोर देन 4,000 करोड़ जो है उनको जो है उनको दिया जा रहा है। उनको 29 सब्जेक्ट जो ट्रांसफर के, समय खत्म हो रहा है, मैं तो कानून व्यवस्था की बात हमारे दूसरे कुछ मित्र भी करेंगे, अभी आ रहा है। कानून व्यवस्था के बारे में सरकार के जो रिपोर्ट है कि 60% जो है स्टोन थ्रोइंग में जो है कमी आई है, 60%। 50% जो टेरर रिलेटेड है, आतंकवाद रिलेटेड इंसिडेंट्स में कमी आई। 45% जो कमी आई है जो रिक्रूटमेंट करते थे, जो भर्ती करते थे आतंकवादी संगठन, उसके अंदर जो कमी आई है। इन्वेस्टमेंट समिट की कश्मीर के अंदर पहली बार हुई, 70 सालों में कभी आज तक हुई नहीं। 12,000 करोड़ रुपए उसके लिए आए, जो कि टारगेट जो 25,000 का है। पहले हमारे मंत्री जी जितेंद्र सिंह ने कहा जिस प्रकार से सेब का, एप्पल का 19 लाख मीट्रिक टन पहली बार ये हुआ है, उसमें जो है उसको एक्सपोर्ट किया गया। सारे कानून जो है वहां पर जो है अभी लागू होना शुरू हो गए। एम्स मेडिकल जो है इसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहता। मेरे कुछ अध्यक्ष जी, मेरे कुछ सरकार को कुछ सुझाव भी। हम लोग जो है मंदिर के उसके बारे में, टूरिज्म के बारे में हम लोगों ने लगभग सब मिलाकर के लगभग 1,600 करोड़ रुपए हमने टूरिज्म के लिए रखा है बजट में। 1,000 करोड़ प्रधानमंत्री के पैकेज उसमें डेवलपमेंट पैकेज के अंदर है, 560 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है और 40 करोड़ फॉर प्रमोशन ऑफ जो है टूरिज्म के लिए है।
मेरा कहना है कि वहां पर कुछ इस तरह जो प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, चाहे वो सूर्य जो है मंदिर जो है मार्तंड का हो, एलसी मोनास्ट्री लेह की हो, हरि पर्वत हो, इन सब पर ध्यान, इन पर बजट देने की जरूरत है। स्थानीय कारीगरों को काम मिलेगा और वहां पर जो है टूरिज्म बढ़ेगा और इस प्रकार से वहां की डेवलपमेंट जो है उसको ज्यादा होगा। एक में जो है अभी हमारे अरविंद सावंत जी कह रहे थे कि कश्मीरियत क्या है, इस बात का बड़ा जिक्र हम लोग करते हैं कि कश्मीरियत क्या है। बहुत लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं होगी, कश्मीर के अंदर 62 भाषाएं या बोलियां बोली जाती। कश्मीर के नाम पर एक भी टेक्स्ट बुक नहीं, किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं कश्मीरी नहीं पढ़ाई जाती। और वहां की जो राजभाषा है वो उर्दू है, जिसको बोलने वाले केवल मात्र 14,000 लोग हैं। केवल 14,000 लोगों के लिए उर्दू का मनवा नहीं आएगा, हम कैसे उसको वहां पर जो है विकास करेंगे। तो ये जो 62 हमारे भाषाएं बोलियां हैं, उनको जो है विशेष रूप से हम लोग जो है दूसरी जो भाषाएं हैं वहां डोंगरी है, गुजरी है, इनको भी बढ़ाने की जरूरत है। एक शारदा स्क्रिप्ट भी है वहाँ, वो भी मैं आ रहा हूँ सर, उसमें मैं आ रहा हूँ। आपका हो गया ना? हाँ, जो टाइम फिक्स था उससे ज्यादा हो गया, जल्दी से मेरा ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा जल्दी करता 2 हूँ। मिनट में खत्म ठीक, करिए। तो मैं कह रहा था कि डोंगरी, पहाड़ी, कश्मीरी, इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर रेडियो टीवी स्टेशन वहां पर हो, गवर्नमेंट लिटरेचर फेस्टिवल्स हो, ताकि इन भाषाओं को वहां बढ़ावा दिया जाए। मैं एक उदाहरण लद्दाख का जरूर देना चाहता हूं कि लद्दाख में कैसे हुआ। लद्दाख में जो भोटिया है वो 31% वो घट गई और वहां पर तिब्बती 131%, 118% बढ़ गई। तो यहां पर भी अगर हम इन भाषाओं को जोड़ नहीं देंगे तो उसमें बड़ा गड़बड़ होने की चांसेज है। काश्मीरी संस्कृति के अंदर कल्लन है, बिल्लन है, अभिनव गुप्ता है, अभिनव गुप्त पाणिनि, इनके बारे में आज की युवा पीढ़ी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि कश्मीर क्या है। आज जब हम कहते थे कि कश्मीर का एक इंच अगर तीर्थ था, उसका कारण यह था कि वहां का विज्ञान, वहां का ज्ञान था। आज उस ज्ञान और विज्ञान को हम लोग भूल गए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस बारे में भी ध्यान दे करके हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर इस बारे में जो है जोर दिया जाए। आप जो अध्यक्ष जो आप जो बोल रहे हैं, हमारी जो रघुनाथ लाइब्रेरी है जम्मू के अंदर, उसमें ब्राह्मी, पाली, शारदा, संस्कृत, तिब्बतन के इतने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, हस्तलिखित इतने ग्रंथ हैं उसके अंदर, उस पर भी काम करने की जरूरत है, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। उसके लिए भी कुछ पैसा बजट में, उसके लिए पैसा देना बहुत जरूरी है। बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ उस जो है वहां पर उसमें है। धन्यवाद सत्यपाल सिंह जी। सर मैं एक मिनट मुझे दे दीजिए बस। धन्यवाद। मैं एक कश्मीरी पंडितों की बात लास्ट में करना चाह रहा हूं। लाखों कश्मीरी पंडित को वहां से जो है मारा गया, भगाया गया। आज भी हम उसको जो विस्थापित बोलते हैं। वहां कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं आया था, वहां कोई नया डैम नहीं बना था कि उनको विस्थापित कहा जाए। वहां तो नरसंहार किया गया, जीनोसाइड हुआ। हमें पूरे सदन को स्वीकार करना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो जात हुआ ये नरसंहार हुआ। हम सब इसको स्वीकार करते हैं, नरसंहार हमको करना चाहिए। एक और मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, हजारों जो है FIR रजिस्टर की गई, एक भी केस में आज तक, किसी भी केस में आज तक सजा नहीं हुई। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कोई कमीशन बनाया जाए, कोई SIT बनाया जाए, इन केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। जिन लोगों ने गड़बड़ किया उनको जो है उनको सजा उसमें मिलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। गिरफ्तारी नहीं हुई। जिन लोगों ने लूट कर उनके मकान को, दुकान को, जमीन को, मंदिर को तोड़कर जो लगाया है, उसके बारे में बजट की तरफ मैं को करता हूँ एक निधि बनाया जाए, कॉर्पस बनाया जाए। मैं अभी चंदेश्वर प्रसाद जी को, हो गया, कंक्लूड हो गया ना? धन्यवाद अध्यक्ष जी। शारदा आपने स्क्रिप्ट मुझे से कश्मीर पंडित जी के विनियोग पास आ विधेयक गए। पर 2020 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अनुच्छेद 370 एवं चंदेश्वर जी 35A के जस्ट, मैं कह रहा हूं कि जब तक इन कश्मीर पंडितों की जब तक पुनर्स्थापना नहीं होती तब तक उनके यहाँ जो कैंपों में लोग रहते हैं उनका ध्यान दिया जाए, उस पर ज्यादा बजट किया जाए। और मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। जागीर ने कहा, जागीर की खबर जो थी कश्मीर में थी, उन्होंने कहा कि धरती पर अगर स्वर्ग, हम बहुत बार हम कहते हैं कि जो है वो एक कश्मीर के अंदर है, वो डिस्प्यूटेड है। हाँ जो भी कुछ है, मैं केवल वो डिस्प्यूटेड है। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कभी पुनः स्वर्ग बनाया जा सकता है अगर सब लोग इसके तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद।